चाहे युग बदले, लेकिन सृष्टि में माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। आज समाज में बुजुर्गों की अवहेलना देखकर संतों का मन भी दुखी होता है। भारतीय संस्कृति एवं संस्कार केवल बुजुर्गों एवं माता पिता की सेवा करना ही सिखाते हैं। ये विचार देश के विभिन्न राज्यों में संचालित जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने प्रेरणा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच पहुंचकर व्यक्त किए। ब्रह्मचारी का प्रेरणा संस्था के संस्थापक जय भगवान सिंगला, आशा सिंगला एवं अन्य सदस्यों ने स्वागत किया। ब्रह्मचारी ने सर्वप्रथम प्रेरणा वृद्धाश्रम में शहीदी स्मारक पर शहीदों का नमन किया, शहीद संग्रहालय एवं डे केयर सेंटर का अवलोकन किया, वृद्धाश्रम में बने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर संतों को अपने बीच पाकर बुजुर्ग भी भाव विभोर हो उठे। जब ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने अपने विचार रखे तो बुजुर्गों की आंखों से आंसू बह निकले। ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रेरणा वृद्धाश्रम में जिस प्रकार अपने परिवारों से निकाले अथवा नकारे गए बुजुर्गों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है, ये भी अपने आप में महायज्ञ अनुष्ठान है। आज समाज की स्थिति को देखते हुए ऐसे वृद्धाश्रम जैसे यज्ञ की जरूरत है। ये समय की मांग है। माँ बाप के आगे तो भगवान भी झुकता है। ब्रह्मचारी ने भगवान श्री कृष्ण एवं माता यशोदा के प्रसंगों का उदाहरण दिया। आज समाज में हम युवाओं और अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वे भी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा तथा प्रेरणा दें कि माता पिता की सेवा करें। अगर मुक्ति चाहिए तो माता पिता के चरणों में है और कहीं नहीं है। ब्रह्मचारी ने कहा कि अगर माता पिता की सेवा नहीं की तो सभी दान पुण्य एवं कर्म व्यर्थ हैं। अगर सच्चे मन से माता पिता की सेवा की हो तो उसकी कीर्ति समाज एवं संसार में हमेशा रहती है। माता पिता की सेवा करने वाले ही पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। माता पिता की सेवा की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि माता पिता परिवार के फलदायी पेड़ हैं। अगर परिवार में माता पिता नहीं है तो परिवार में खालीपन है। ब्रह्मचारी ने कहा कि जानकर खुशी मिली कि प्रेरणा वृद्धाश्रम में वृद्धों की निष्काम भाव से सेवा की जा रही है। यहाँ संस्कार सेवा केंद्र के माध्यम से गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। यहाँ आकर प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर भी राष्ट्रीयता की भावना से शहीद स्मारक एवं शहीद संग्रहालय भी है। यहाँ आकर शहीदों को श्रद्धा पुष्प अर्पित करने की भावना रहती है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती पर वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा एक गृहस्थ के रूप में प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक जय भगवान सिंगला को मिली है, जो वृद्धों की सेवा को ही भगवान की सेवा मानकर कर रहे हैं। प्रेरणा के संस्थापक जय भगवान सिंगला ने ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी का आभार व्यक्त किया कि उनके आने से प्रेरणा की टीम को नए संस्कार एवं जोश मिला है। ब्रह्मचारी मानते हैं कि भारतीय संस्कारों के अनुसार वृद्धाश्रमों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज समाज में जिन वृद्धों का कोई नहीं है उनके लिए ऐसे वृद्धाश्रम बनने ही चाहिए। कार्यक्रम में युवा जूनियर कुमार विश्वास उर्फ वीरेंद्र राठौर ने अपनी रचनाओं से सभी को भाव विभोर किया। वृद्धाश्रम के प्रांगण में आज मुझे आने का मौका मिला। बहुत अच्छा लगा। यहाँ वृद्धों की बड़ी सेवा हो रही है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात ये भी लगी कि यहाँ शहीदों का स्मारक बना हुआ है जिनको सैल्यूट करने का मन हुआ। मुझे ऐसा लगा कि कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पे भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा वास्तव में एक गृहस्थ के रूप में जय भगवान सिंगला को मिली है, जो सेवा को ही भगवान की सेवा मान करके कर रहे हैं। मेरा इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे लिए तो बड़े हर्ष का विषय है कि जयराम संस्थाओं के जो परमाध्यक्ष हैं, परमादरणीय ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी हमारे आश्रम में आए और हमें उन्होंने नया नया एक ऐसा संस्कार दिए हैं, एक ऐसा हमें संदेश दिया है कि हमारे जो साथी है ना, उनमें एक नया जोश पैदा हो गया। उनको लगा कि हम जो कर रहे हैं वो सार्थक है और आगे भी उन्होंने कहा कि इसको इस तरह से आगे बढ़ाना है कि नए बच्चों को ये शिक्षा मिले कि ऐसे आश्रम नहीं बनने चाहिए, लेकिन जिनका कोई नहीं है उनके लिए ऐसे आश्रम बहुत जरूरी है, वो बनने ही चाहिए। तो उन्होंने हमारे सारे प्रोग्राम को देखा और उन्होंने अपने यहाँ पे अपने चरण यहाँ पे फेरे। मैं तो अपने दिल से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में भी वो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, इसी तरह हमें उपदेश देते रहें, इसी तरह हमें आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।